उस रात हवा बहुत धीमी चल रही थी। न ठंड ज्यादा थी न गर्मी। सब कुछ शांत था सिवाय उसके मन के। वो छत पर अकेला बैठा था। शहर सो चुका था लेकिन उसका दिमाग नहीं। आंखें आसमान की तरफ थीं पर ध्यान कहीं और भटक रहा था। कभी कल की चिंता, कभी बीते हुए कल की यादें। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन एक कमरे में बंद है जहां 100 रेडियो एक साथ बज रहे हों। हर एक अलग आवाज में हर एक कुछ और कह रहा हो। वो सोचता है, सब ठीक तो है, फिर मैं शांत क्यों नहीं हूं? यही सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जिसने बाहर से सब संभाल लिया है लेकिन अंदर से बिखर रहा है। शांति की कमी अक्सर वहां होती है जहां हम सबसे ज्यादा मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं। वो बचपन को याद करता है जब शांत रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता था, जब सांस अपने आप गहरी होती थी, जब हंसी बिना वजह निकल आती थी। अब हर चीज के पीछे वजह है, हंसने के पीछे भी, चुप रहने के पीछे भी, और सबसे ज्यादा शोर उस चुप्पी में है जिसे वो रोज ओढ़ लेता है। मन अशांत क्यों होता है? क्योंकि हमने उसे कभी सुना ही नहीं। हमने उसे दबाया, टाल दिया, समझाया नहीं, बस चुप कराने की कोशिश की। वो अपने दिल से पूछता है, मैं कब से भाग रहा हूं? भागना हमेशा पैरों से नहीं होता। कभी कभी इंसान विचारों से भागता है, कभी भावनाओं से, कभी अपने ही सच से। शांति कोई जादू नहीं है। ये कोई ऐसा बटन नहीं जिसे दबाते ही सब ठीक हो जाए। शांति एक यात्रा है और हर यात्रा की शुरुआत होती है रुकने से। पहली बार वो सच में रुकता है। न मोबाइल, न भविष्य, न अतीत, बस सांस। वो महसूस करता है कि उसकी सांस बहुत ऊपर चल रही है, छाती में, जल्दी जल्दी, डरी हुई, जैसे उसका शरीर जानता हो कि वो सुरक्षित नहीं है, भले ही बाहर कोई खतरा ना हो। यहीं से शुरू होती है खुद को शांत रखने की असली विधि। अपने शरीर को ये याद दिलाना कि तुम सुरक्षित हो। वो धीरे धीरे सांस को नीचे लाता है, जबरदस्ती नहीं, बस अनुमति देकर। और पहली बार उसे एहसास होता है, शांति को बुलाया नहीं जाता, शांति को जगह दी जाती है। जैसे ही उसने पहली बार सच में सांस को महसूस किया, एक अजीब बात हुई। मन अचानक शांत नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बोलने लगा। यह अक्सर होता है, जब हम पहली बार रुकते हैं तो मन को लगता है कि अब उसकी बारी है। अब वो सारी बातें कहेगा जो सालों से दबाई गई थीं। अब वो हर डर, हर याद, हर सवाल एक साथ सामने रख देगा। विचार ऐसे आने लगे जैसे कोई भीड़ हो जो अब तक दरवाजे के बाहर खड़ी थी और जैसे ही दरवाजा खुला सब एक साथ अंदर घुसाए हों। अगर कल सब बिगड़ गया तो? अगर लोग मुझे समझ नहीं पाए तो? अगर मैं अकेला ही रह गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? वो सोचने लगा, मैं तो शांत होने बैठा था, ये क्या हो रहा है? यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, मेरे लिए ध्यान नहीं है, मेरा मन बहुत ज्यादा चलता है, मैं कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई ये है, यही असली शुरुआत है। मन का शोर बढ़ना इस बात का संकेत है कि आप भागना बंद कर चुके हैं। अब मन को छिपने की जरूरत नहीं लग रही। वो धीरे धीरे ये समझने लगा कि विचार दुश्मन नहीं है, वे बस संदेशवाहक हैं। हर विचार कुछ कहना चाहता है। समस्या विचारों में नहीं है, समस्या ये मान लेने में है कि हर विचार सच है। मन एक बहुत चालाक कहानीकार है। वो भविष्य की ऐसी फिल्में दिखाता है जो कभी रिलीज ही नहीं होंगी। वो अतीत की उन यादों को बार बार चलाता है जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं। और इंसान, वो हर फिल्म को असली समझ लेता है। उसने ध्यान दिया, जब कोई डरावना विचार आता है तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। दिल तेज धड़कता है, सांस उथली हो जाती है, कंधे सख्त हो जाते हैं। मतलब शरीर और मन एक दूसरे की भाषा समझते हैं। यही कारण है कि खुद को शांत रखने की विधि सिर्फ सोच बदलने से नहीं आती, ये महसूस करने से आती है। उस रात पहली बार उसने किसी विचार से लड़ने की कोशिश नहीं की,
उसने सिर्फ देखा, जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है। नदी को रोकता नहीं, उसमें कूदता नहीं, बस देखता है। एक विचार आया, फिर गया। दूसरा आया, वो भी गया। कुछ विचार जिद्दी थे, वे बार बार लौटते थे, जैसे कह रहे हों, देखो मुझे अभी भी सुना नहीं गया। और तब उसे एक गहरी समझ आई। कुछ विचार शांत नहीं होना चाहते, वे समझे जाना चाहते हैं। वो एक विचार पर रुका, मैं काफी नहीं हूं। यह विचार नया नहीं था, यह बचपन से उसके साथ था। कभी किसी की तुलना में, कभी किसी की उम्मीद में, कभी किसी की चुप्पी में। उसने पहली बार इस विचार से सवाल किया, यह आवाज मेरी है या किसी और की? और अचानक उसे याद आया, किसी शिक्षक की बात, किसी रिश्तेदार की तुलना, किसी अपने की निराश नजर। मन ने उसे उसकी पहचान बना लिया था। यहीं से मन का शोर खतरनाक बनता है, जब हम दूसरों की आवाज को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। खुद को शांत रखने की एक बहुत गहरी विधि है हर विचार से यह पूछना कि क्या यह मेरा अपना है। बहुत से विचार हमारे नहीं होते, वे उधार लिए गए होते हैं, समाज से, डर से, अनुभव से, लेकिन मन उन्हें अपना नाम दे देता है। उस रात उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। हर विचार के अंत में उसने ये जोड़ा, ये सिर्फ एक विचार है, मैं असफल हो जाऊंगा, ये सिर्फ एक विचार है, मैं अकेला रह जाऊंगा, ये सिर्फ एक विचार है, मैं कभी शांत नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक विचार है। और जैसे जैसे वो ऐसा करता गया, विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। विचार आ रहे थे, लेकिन अब वे उसे घसीट नहीं रहे थे। यही फर्क है। शांति का मतलब विचारों का न होना नहीं है, शांति का मतलब है विचारों के बीच भी स्थिर रहना। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो आपको यकीन दिला दे कि अगर सब सोच लिया तो सब कंट्रोल में रहेगा। लेकिन सच यह है, जितना ज्यादा कंट्रोल उतनी कम शांति। उसने पहली बार नियंत्रण छोड़ा और यह डरावना था, क्योंकि मन कहता है अगर तुमने मुझे नहीं सुना तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन कुछ बुरा नहीं हुआ। आसमान वैसा ही था, हवा वैसी ही चल रही थी, वो जिंदा था। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, मन की हर चेतावनी सच नहीं होती, कुछ सिर्फ आदत होती है। विचार आदत से आते हैं और आदत से ही जाते हैं। उस रात शांति पूरी तरह नहीं आई, लेकिन कुछ बदल गया था। अब वो मन से डर नहीं रहा था, अब वो उससे भाग नहीं रहा था, अब वो सुन रहा था बिना खोए। यही खुद को शांत रखने की दूसरी बड़ी विधि है। मन को दुश्मन नहीं, एक थके हुए दोस्त की तरह देखना, जो बहुत कुछ सह चुका है, जो बस सुरक्षित महसूस करना चाहता है। और जैसे ही ये समझ बनी, मन ने पहली बार थोड़ी राहत ली। मन अब पहले जैसा शोर नहीं कर रहा था, पूरी तरह चुप भी नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में अब एक थकान थी, जैसे कोई बहुत देर तक चिल्लाने के बाद आखिरकार बैठ गया हो। वो वहीं बैठा रहा, कुछ करने की जल्दी में नहीं, कुछ ठीक करने की मजबूरी में नहीं। और तभी उसने एक चीज महसूस की, शांति पहले मन में नहीं आई, वो शरीर में आई। ये बहुत सूक्ष्म था, इतना सूक्ष्म कि अगर वो जल्दी में होता तो शायद महसूस भी नहीं करता। उसके कंधे थोड़े ढीले हुए, जबड़ा जो न जाने कब से कसा हुआ था थोड़ा ढल गया। सांस पहली बार बिना कोशिश के गहरी हुई। यहीं से एक बहुत बड़ा सच सामने आता है, शरीर मन से पहले शांत होता है। हम उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं पहले मन शांत हो जाए फिर शरीर ठीक होगा, लेकिन शरीर तो सालों से संकेत दे रहा होता है, हमने बस सुना नहीं। उसने ध्यान दिया कि उसकी सांस अब छाती में नहीं अटक रही थी, वो पेट तक जा रही थी, धीरे, स्वाभाविक। सांस कोई तकनीक नहीं है, सांस एक संदेश है। हर गहरी सांस शरीर को कहती है अब खतरा नहीं है, हर धीमी सांस मन को बताती है तुम सुरक्षित हो। उसने सांस को नियंत्रित नहीं किया, उसने बस उसे देखा, जैसे कोई सोते हुए बच्चे को देखता है, जगाता नहीं, ठीक करने की कोशिश नहीं करता, बस मौजूद रहता है। और जितना वो मौजूद रहा, उतनी सांस खुद ही गहरी होती गई। ये पहली बार था जब उसने शांति को मजबूर नहीं किया, और शायद इसीलिए वो आई। फिर एक आवाज उठी, बहुत हल्की, बहुत परिचित। ये मन की तेज आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। ये उसकी खुद से बात करने की आवाज थी। हम दिन भर खुद से बात करते हैं, लेकिन हम कभी सुनते नहीं कि क्या कह रहे हैं। वो सोचने लगा, मैं अपने आप से कैसे बात करता हूं जब कोई नहीं देख रहा? और जवाब आसान नहीं था। कभी वो खुद को डांटता था,
कभी शर्मिंदा करता था, कभी कहता था तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुम्हें शांत रहना ही नहीं आता। अगर यही बातें कोई और उससे कहता तो शायद वो रिश्ता तोड़ देता, लेकिन क्योंकि आवाज अपनी थी वो उसे सच मान लेता था। यहीं से तीसरी और सबसे कोमल विधि शुरू होती है, सेल्फ टॉक को बदलना। खुद को शांत रखने का मतलब खुद को चुप कराना नहीं है, इसका मतलब है खुद से ऐसे बात करना जैसे किसी थके हुए इंसान से की जाती है। उसने पहली बार खुद से कुछ अलग कहा। जब मन बोला तुम फिर सोच रहे हो, उसने जवाब दिया ठीक है, सोच आ रही है, कोई बात नहीं। जब डर उठा अगर फिर टूट गया तो, उसने कहा अभी नहीं टूट रहे, अभी हम यहां हैं। ये शब्द जादू नहीं थे, लेकिन ये नरम थे, और नरमी शांति का दरवाजा खोलती है। मन को सबसे ज्यादा जो चाहिए वो समाधान नहीं है, वो सुरक्षा है। हर बार जब वो खुद से नरमी से बात करता, मन थोड़ा और शांत हो जाता। फिर कुछ पल ऐसे आए जहां कोई शब्द नहीं थे, न विचार, न सवाल, न जवाब, बस मौन। पहले ये मौन डरावना लगता था, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन अब ये मौन अलग था, ये खाली नहीं था, ये भरा हुआ था। ये वही मौन था जो बारिश से पहले होता है, जो सूरज उगने से पहले होता है। मौन कोई अभाव नहीं है, मौन उपस्थिति है। उसने पहली बार जाना, शांति कोई ऊंची अवस्था नहीं है, ये बहुत साधारण है, इतनी साधारण कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब वो उठा तो समस्याएं गायब नहीं थीं, जिंदगी आसान नहीं हो गई थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। अब जब विचार आते थे वो उनमें खोता नहीं था, अब जब डर आता था वो उससे लड़ता नहीं था, अब जब मन बोलता था वो सुनता था और जवाब देता था। यही खुद को शांत रखने की तीसरी विधि है। सांस से शरीर को, शब्दों से मन को और मौन से आत्मा को छूना। और जैसे जैसे ये अभ्यास गहरा होता गया, कुछ पुराने दर्द सतह पर आने लगे, ऐसे दर्द जिन्हें सालों से दबाया गया था, ऐसे डर जिन्हें कभी नाम नहीं दिया गया था। जब मन थोड़ा शांत हुआ, जब सांस ने साथ देना शुरू किया और जब मौन डरावना नहीं रहा, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। दर्द उभर आया, कोई नया दर्द नहीं, कोई ताजा घाव नहीं, बल्कि वे भावनाएं जिन्हें वो बरसों पहले छोड़ चुका समझता था। कुछ यादें बिना दरवाजा खटखटाए लौट आईं, कुछ चेहरे, कुछ शब्द, कुछ पल जिन्हें उसने बीता हुआ कहकर दफना दिया था। उसका पहला मन हुआ उठकर भाग जाए, क्योंकि मन को यही सिखाया गया है, दर्द आया तो भागो, आंसू आए तो रोक लो, कमजोरी लगे तो मजबूत बन जाओ। लेकिन इस बार वो नहीं भागा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, जो दर्द उभर रहा है वो इसीलिए नहीं कि वो कमजोर है, वो इसलिए उभर रहा है क्योंकि अब जगह सुरक्षित है। दर्द तभी दिखता है जब उसे यकीन हो जाए कि अब उसे फिर दबाया नहीं जाएगा। उसने देखा दर्द भी सांस लेता है, वो भी शरीर में रहता है, कभी सीने में भारीपन बनकर, कभी गले में अटक कर, कभी पेट में कसाव बनकर। और उसने पहली बार दर्द से सवाल नहीं किया, तुम क्यों आए? उसने सिर्फ कहा, मैं यहां हूं। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग बदल जाते हैं। दर्द को ठीक करने की जरूरत नहीं होती, उसे सुनने की जरूरत होती है। वो चुपचाप बैठा रहा, ना आंसुओं को रोका, ना उन्हें बुलाया, बस रहने दिया। और दर्द पहली बार अकेला नहीं था। हमारा ज्यादातर दर्द इसलिए चुपता है क्योंकि उसे कभी किसी ने पकड़ा नहीं। वो किसी की उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई, किसी का भरोसा था जो टूटा, किसी का प्यार था जो अधूरा रह गया। और इन सब के बीच वो बच्चा जो बस ये जानना चाहता था, क्या मैं काफी हूं? उस बच्चे को उसने पहली बार देखा, न बाहर, अंदर, डरा हुआ, चुप, लेकिन अब भी उम्मीद से भरा। और उसने कुछ ऐसा किया जो उसने कभी किसी और के लिए भी नहीं किया था। उसने उस बच्चे से कहा, अब तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। यही वो क्षण होता है जब शांति गहराई से जन्म लेती है, न दर्द के जाने से बल्कि दर्द के स्वीकार से। फिर एक और भावना आई, क्रोध, पुराना, दबा हुआ, खुद पर, दूसरों पर, जिंदगी पर। क्रोध अक्सर गलत समझा जाता है, उसे बुरा कहा जाता है, लेकिन क्रोध भी एक रक्षक है। वो तब आता है जब हमारी सीमाएं टूटती हैं और हम कुछ कह नहीं पाते।
उसने क्रोध को भी नहीं रोका, न ही उस पर शर्म की। उसने सिर्फ महसूस किया, कंधों में गर्मी, मुट्ठियों में कसाव, जबड़े में तनाव, और फिर सांस, धीरे धीरे। क्रोध बोला नहीं, लेकिन उसने बताया, मैं इसलिए हूं क्योंकि कभी तुम्हें सुना नहीं गया। और जैसे ही ये समझ आई, क्रोध की तीव्रता कम हो गई। फिर उदासी आई, गहरी, शांत, भारी। उदासी शोर नहीं करती, वो बस बैठ जाती है, और हम उससे डरते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि उदासी मतलब हार। लेकिन उदासी भी विश्राम है। वो कहती है, अब लड़ना बंद करो। उसने उस उदासी को भी जगह दी, और पहली बार जाना, हर भावना जब सुनी जाती है तो शांत हो जाती है। हम भावनाओं से इसलिए नहीं डरते कि वे खतरनाक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें उनसे बात करना नहीं सिखाया गया। उस रात वो बहुत देर तक बैठा रहा, न कुछ बदला, न कुछ ठीक किया, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। शांति नियंत्रण से नहीं आती, वो ईमानदारी से आती है, खुद के सामने, खुद के भीतर। जब वो उठा तो वो हल्का महसूस कर रहा था, खुश नहीं, उत्साहित नहीं, बस सच्चा। और ये सच्चाई शांति से कहीं ज्यादा गहरी थी। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि आखिरी चरण सिर्फ दर्द को समझना नहीं है, बल्कि जीवन को नए ढंग से जीना है, स्थायी शांति के साथ, जागरूकता के साथ, और एक नए संतुलन के साथ। सुबह होने लगी थी। आसमान का रंग बदल रहा था। रात का गहरा नीला धीरे धीरे हल्का हो रहा था। कोई अचानक रोशनी नहीं आई, कोई तेज बदलाव नहीं हुआ, बस धीरे धीरे। यही शांति का तरीका होता है। वो अचानक नहीं आती, वो चुपचाप फैलती है। वो उठा और पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि वो जिंदगी के खिलाफ नहीं खड़ा है, वो जिंदगी के साथ खड़ा है। यहीं से स्थायी शांति की शुरुआत होती है, जब आप लड़ना बंद कर देते हैं। जिंदगी से नहीं, खुद से नहीं, अपनी भावनाओं से नहीं। लोग सोचते हैं कि शांत लोग बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, शांत लोग बहुत ईमानदार होते हैं। वे ये नाटक नहीं करते कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। वे ये दिखावा नहीं करते कि वे कभी टूटते नहीं। वे बस इतना जानते हैं कि हर भावना आने जाने वाली है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार मिल जाए और फिर कभी टूटे नहीं। शांति टूटती है बार बार। लेकिन अब फर्क ये था कि जब शांति टूटती थी, वो घबराता नहीं था, क्योंकि अब उसे रास्ता पता था। अब वो जानता था कि जब मन फिर से शोर करेगा तो उसे चुप कराने की जरूरत नहीं, बस सुनने की जरूरत है। जब विचार फिर से तेज होंगे तो उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, बस उन्हें बहने देने की जरूरत है। जब डर लौटेगा तो उसे हटाने की जरूरत नहीं, बस उसके साथ बैठने की जरूरत है। यही स्थायी शांति है, भागने की आदत का खत्म होना। वो समझ चुका था कि शांति का मतलब हमेशा अच्छा महसूस करना नहीं है। शांति का मतलब है जो है उसके साथ सहज रहना। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन भारी होंगे, लेकिन अब वो किसी दिन को गलत नहीं कहता था, क्योंकि हर दिन कुछ सिखाने आता है। उसने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे ठहराव जोड़ लिए। चाय पीते समय सिर्फ चाय, चलते समय सिर्फ चलना, किसी से बात करते समय सिर्फ सुनना। ये छोटी बातें मन को सिखाती हैं कि अभी भी सुरक्षित है। यही जागरूकता है। न कोई बड़ी साधना, न कोई जटिल नियम, बस मौजूद रहना। और जब वो भूल जाता, क्योंकि भूलना इंसानी है, तो वो खुद को दोष नहीं देता। वो बस वापस आता, सांस में, पल में, इस क्षण में। खुद से कहता, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। यही वाक्य पूरी यात्रा का सार है। शांति परफेक्शन से नहीं आती, वो करुणा से आती है, खुद के लिए, दूसरों के लिए और जिंदगी के लिए। अब वो जानता था कि वो हमेशा शांत नहीं रहेगा, और यही उसे शांत बनाता था, क्योंकि अब उसे शांत रहने का दबाव नहीं था। अब वो बस जिंदा था, महसूस करता हुआ, सीखता हुआ, सांस लेता हुआ। और शायद यही सबसे गहरी शांति है, जब आप खुद को ठीक करने की परियोजना नहीं, बल्कि जीने की प्रक्रिया मान लेते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आपका मन भी कहीं थका हुआ है। शायद आप भी काफी समय से लड़ रहे हैं,
तो आज कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और खुद से इतना कहिए, मैं यहां हूं। इतना काफी है आज के लिए, इस पल के लिए।